हेलो बच्चों, सो लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि द वेपर डेंसिटी ऑफ गैसियस एलिमेंट इज 5 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन अंडर सिमिलर कंडीशन of temperature and pressure. If molecule of element is triatomic, what will be the atomic mass of the element? So यहाँ पे सबसे पहले तो आपको जो है समझना है आपका की कंसेप्ट को। तो यहाँ पे हम की कंसेप्ट लिख लेते हैं, जो कि है आपको समझना वेपर डेंसिटी को। अगर अपने को वेपर डेंसिटी समझ में आती है तो हमें जो है ये क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर हम इसका फॉर्मूला देखते हैं तो वेपर डेंसिटी जो है आपको ये याद रखना है कि मॉलिकुलर वेट होगा एक पर्टिकुलर गैस का डिवाइडेड बाय जो है आप 2 कर देते हो। इस 2 का लॉजिक क्या है, क्योंकि आप यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी निकाल रहे हो और यहाँ पे मॉलिकुलर और 2 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का मॉलिकुलर वेट जो है वो आपका 2 होता है, इसलिए डिवाइड बाई 2। अच्छा, अब जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के सोल्यूशन पे आता है। तो यहाँ पे सोल्यूशन में गिवन स्टेटमेंट है कि आपका जो वेपर डेंसिटी है, जो भी आपके गैस का, राइट, गैशियस एलिमेंट का, वो जो है आपका बाकायदा 5 गुना है वेपर डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन के। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो आप लिख रहे हो, तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट की बात करिए, मतलब गैस फॉर्म में जो है ऑक्सीजन रहा होगा, इसलिए आप यहाँ पे O2 ले लेते हैं। तो यहाँ पे इससे जो है अगर हम ये वाला फॉर्मूला जो है वेपर डेंसिटी का मॉलिक्यूलर वेट में कन्वर्ट करें तो यहाँ पे आ जाएगा ये मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस, राइट, डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू, यहाँ पे आएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय वेपर डेंसिटी। सो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2 इज 32, अगेन यू हैव डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से 2 और 2 आपका कैंसिल हो जाता है और यहाँ से जो है आपको ये निकल के आता है कि आपका हो जाएगा ये 180 U के बराबर। तो यहाँ से आपने मॉलिक्यूलर वेट निकाल लिया इस गैस का। आगे जो है क्वेश्चन में दिया है कि ये आपका ट्राई एटॉमिक है, तो इसका मतलब ये जो होगा आप इक्वेट कर सकते हो, ट्राई एटॉमिक मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय आपका जो एटॉमिक वेट होगा उस पर्टिकुलर एलिमेंट का, क्योंकि अल्टीमेटली हमें जो है यहाँ पे एलिमेंट का ही एटॉमिक वेट निकालना है। तो यहाँ से जो है आप कंक्लूड कर सकते हो। तो आपका यहाँ 3 जो है दूसरे साइड पे डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे आप लिखोगे एटॉमिक वेट will be equal to 180 divided by 3 and that will be coming approximately equal to 53.33 U के बराबर। तो ये जो है आपका फाइनल आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल। बेस्ट ऑफ लक।